हेलो एवरीवन। बिल्डिंग मटेरियल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। पहला क्वेश्चन है सैंड स्टोन इज। सैंड स्टोन क्या है? सैंड स्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है। कैसे याद रख सकते हो? एस फॉर सैंड स्टोन और एस फॉर ई सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं रॉक से संबंधित। आपसे पूछ लेगा ग्रेनाइट कैसी रॉक है, कमेंट करके बताओ। ग्रेनाइट किस टाइप की रॉक है, आप कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए मेटामॉर्फिक रॉक? स्लेट, सेल, क्वार्टजाइट। करेक्ट आंसर क्या है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है इसका स्लेट और क्वार्टजाइट। ये दोनों कैसी हैं? मेटामॉर्फिक रॉक है। स्लेट और क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शंस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड आर। पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो प्रपोर्शन है रॉ मटेरियल्स का वो क्या है? फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लाइम होना चाहिए 63%, सिलिका 22% एवरेज, और अदर इंग्रेडिएंट्स 15%। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लाइम 63%, सिलिका 22% और अदर इंग्रेडिएंट्स 15% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। गुड बिल्डिंग स्टोन है वो 5% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर यही क्वेश्चन कैसे पूछ ले, अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि हम किसी भी बिल्डिंग स्टोन को रिजेक्ट कब कर देंगे, तो यदि बिल्डिंग स्टोन 10% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, 10% पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। और 5% से ज़्यादा उसको एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यदि रिजेक्ट की बात पूछी जाए तो 10%। अगला क्वेश्चन है गुड क्वालिटी स्टोन मस्ट बी ड्यूरेबल, फ्री फ्रॉम क्ले, रजिस्ट एक्शन ऑफ एसिड्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। जो गुड क्वालिटी स्टोन है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, किले से फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम किले, और एसिड का जो एक्शन है उसको रजिस्ट करना चाहिए, यानी कि एसिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस उसका अच्छा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 2.5 से 3 के बीच में होती है ज़्यादातर स्टोन की। अगला क्वेश्चन है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर एस्बेस्टस सीमेंट प्रोडक्ट्स शुड नॉट बी लेस देन। एस्बेस्टस सीमेंट के लिए हमसे पूछा है तो 90 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम है एस्बेस्टस सीमेंट के लिए वो 90 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्डिनरी के लिए पूछे तो 30 मिनट्स। अगला है द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाई एग्जामिनिंग। आपको सबको पता होगा एज ऑफ की जो ट्री हम फाइंड करते हैं वो हम एनुअल रिंग्स की संख्या से फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये हमको बताना है। फर्स्ट है इन बेसिक बेसेमर प्रोसेस द स्टील हीट्स द कन्वर्टर। सही बात है। इन ओपन हर्थ प्रोसेस द फर्नेस हीट द स्टील। ये भी सही है। ओपन हर्थ प्रोसेस में जो फर्नेस है वो स्टील को हीट करती है। इन सीमंस प्रोसेस द इम्प्यूरिटीज ऑफ पिग आयरन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑक्सीजन ऑफ ओर। यानी कि जो अयस्क में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है वो जब ऑक्सीडाइज होती है तो जो सीमेंस प्रोसेस है उसमें इम्प्यूरिटीज ऑफ पिग आयरन क्या हो जाती हैं? ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ए गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। सिलिका की जो परसेंटेज होती है अच्छे ब्रिक अर्थ में 50 से 60% होती है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगर बात करें एलुमिना की तो 20 से 30% होती है एलुमिना। ठीक है, एलुमिना क्या देता है? प्लास्टिसिटी देता है। ठीक है, और अगर सिलिका की बात करें तो 50 to 60% होती है। रेजिन्स आर, रेजिन क्या होते हैं? रेजिन बार्निश में काम में आते हैं। रेजिन्स आर यूज्ड इन वार्निशेज। रेजिन्स बार्निश में काम आते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्विक लाइम इज। क्विक लाइम सेटिंग इसकी स्लो होती है। क्विक लाइम स्लो इन सेटिंग। सेटिंग क्विक लाइम की स्लो होती है। इसके अलावा
इसकी जो स्लैकिंग है वो रैपिड होती है। ठीक है, याद रखना है कि जो स्लैकिंग है वो रैपिड होती है और सेटिंग स्लो होती है क्विकलाइम की। स्लैकिंग का मतलब क्या? स्लैकिंग का मतलब कैल्सिनेशन प्रोसेस में जब हम वाटर मिला देते हैं तो स्लैकिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो स्लैकिंग तो रैपिड होती है क्विकलाइम की और सेटिंग स्लो होती है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सॉफ्ट स्टोन आर रिक्वायर्ड फॉर कार्विंग, सही बात है। लाइट स्टोन आर रिक्वायर्ड फॉर आर्चेज, ये भी सही बात है। हार्ड स्टोन आर रिक्वायर्ड टू स्टैंड हाई प्रेशर, ये भी सही है। जब हमको हाई प्रेशर के अगेंस्ट हमको कोई स्टोन यूज करना है तो हम हार्ड स्टोन यूज करेंगे हाई प्रेशर को बैरी करने के लिए। लाइट स्टोन हम यूज करेंगे आर्चेज में लाइट स्टोन यूज करेंगे, और सॉफ्ट स्टोन हम कार्विंग के लिए करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। As per IS specifications, the maximum final setting time for ordinary Portland cement should be 10 घंटे, 10 घंटे यानी कि 600 मिनट्स। ठीक है, और अगर इनिशियल पूछे तो 30 मिनट करेक्ट आंसर होगा, और अगर फाइनल पूछा है तो 10 आवर करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है सिंगल इज, सिंगल क्या होता है? तो सिंगल होता है डिकम्पोज्ड लेटेराइट। सिंगल क्या होता है? डिकम्पोज्ड लेटेराइट, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सिंगल इज डिकम्पोज्ड लेटेराइट। प्रॉपर अमाउंट ऑफ इंट्रेन्ड एयर इन कॉन्क्रीट रिजल्ट्स इन, यदि प्रॉपर अमाउंट है इंट्रेन्ड एयर का कॉन्क्रीट में तो उससे क्या होगा? उससे वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जो स्ट्रेंथ है वो हमारी कम हो जाएगी। इंट्रेन्ड एयर क्या करती है? स्ट्रेंथ को कम कर देती है, वर्केबिलिटी को बढ़ा देती है, और बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग और थॉइंग देती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। तो हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रीजिंग और थॉइंग भी बढ़ जाएगा। स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लेकिन ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। मेथड ऑफ सॉइंग टिम्बर। ऑप्शन ए, टेंजेंटली टू एनुअल रिंग्स इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड, ए ऑप्शन करेक्ट है। इन 4 क्वार्टर्स सच दैट ईच बोर्ड कट एनुअल रिंग एट एंगल्स नॉट लेस देन 45 डिग्री इज नोन एज क्वार्टर सॉइंग मेथड, ये भी करेक्ट है। कटआउट ऑफ क्वार्टर लॉक्स पैरेलल टू द मेडुलरी रेज एंड परपेंडिकुलर टू एनुअल रिंग्स इज नोन एज रेडियल सॉइंग, ये भी करेक्ट है। तो ABC करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेंट्स विद वाइट लेड बेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग ऑफ आयरन वर्क्स, बिल्कुल सही बात है। आयरन वर्क के लिए हम रेड लेड काम में लेते हैं और वाइट लेड हम काम में लेते हैं वुड वर्क के लिए। दोनों आपको याद रखने हैं, वाइट लेड हम वुड वर्क के लिए काम में लेते हैं और रेड लेड आयरन वर्क्स के लिए। पेंट्स विद वाइट लेड बेस डू नॉट चेक रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी सही बात है। जो वाइट लेड बेस हैं वो रस्टिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, यानी कि आयरन की जो रस्टिंग है उसको चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम आयरन वर्क के लिए क्या करते हैं? रेड लेड प्रोवाइड करवाते हैं। अगला हमको करेक्ट ऑप्शन देखना है। अलेक्जेंडर पार्क्स, ए स्कॉटिश केमिस्ट, प्रिपेयर्ड ए हार्ड मटेरियल बाय मिक्सिंग camphor and alcohol with nitrocellulose and called it as parksite, ये ऑप्शन करेक्ट है। डॉक्टर एल बेकलैंड, ए बेल्जियन साइंटिस्ट, प्रिपेयर्ड ए प्रोडक्ट नोन एज बेकेलाइट, ये भी करेक्ट है। पोलार्क, एन ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, प्रिपेयर्ड ए सब्सटेंस फ्रॉम यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड आर कॉल्ड एज प्लास्टिक, ये भी करेक्ट है। अगला है एक्सपेंशन जॉइंट्स इन मशीनरी बाल्स आर प्रोवाइडेड इन बाल लेंथ्स देन, क्या है इसका करेक्ट आंसर? 40 मीटर। यदि 40 मीटर से ज़्यादा की मशीनरी बाल्स हैं, उसकी लेंथ है, तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करवाएंगे। एक्सपेंशन जॉइंट कब प्रोवाइड करवाते हैं? जब लेंथ 40 मीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा।